सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, लगातार सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम जनपद कन्नौज के अंदर आए हैं और तिरवा विधानसभा की बात करेंगे। तिरवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से दावेदार नरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की। आज चर्चा करेंगे किसानों की, आज चर्चा करेंगे युवाओं की, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका माइक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले आपकी न्यूज़ मिट्टी न्यूज़ का अभिनंदन करता हूं। आपके सभी न्यूज़ के दर्शक जो हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सर कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? तैयारी तो देखो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को मालूम लगातार चुनाव मूड में ही रहती है। हमेशा कुछ न कुछ कार्य अपने करती रहती है और जनता के बीच में आना, कार्यक्रम करना, तो ये लगातार तैयारी चलती रहती है। अच्छा सर, एक बात और बताइए। आपका नाम मैंने सुना है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टिकट के लिए दावेदारी पेश की है आपने, लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, लंबे समय से पार्टी में काम कर रहा हूँ तो इच्छा है, अगर पार्टी टिकट देगी तो फिर निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, अच्छा चुनाव लड़ूंगा। कन्नौज में कौन सी सीट? तिरवा विधानसभा से। तिरवा विधानसभा। अगर तिरवा के अलावा कोई दूसरी दी जाए फिर पार्टी जहाँ से भी टिकट देगी वहाँ से लड़ेंगे। वैसे तिरवा से ही हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तिरवा से तैयारी। सर एक चीज़ बताइएगा, 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव जी कन्नौज के सांसद बने हैं, पहले भाजपा के थे पाठक जी। क्या लग रहा है, क्या चुनौतियां रहेंगी सपा के लिए? आपके लिए सपा कैसी चुनौती रहेगी, क्योंकि उन्होंने वापसी तो की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम पराजित तो जरूर हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां रहेंगी। जनता जानती, जनता ने देखा है किस प्रकार से उनकी सरकार में भ्रष्टाचार रहा है। लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से जिस प्रकार से विपक्षियों ने नैरेटिव फैलाने का काम किया, उसको हम पॉजिटिव में नहीं बदल पाए और निश्चित रूप से इसका नुकसान हुआ। लेकिन अब जनता सब समझ गई है कि किस प्रकार से इन्होंने फर्जी तरीके से गलत बातों को लेकर जनता के बीच में गए, तो वो सारी जनता समझ चुकी है। मुझे नहीं लगता है कि जनता उनके गुमराह में आएगी। मतलब आपका ये कहने का मतलब है नैरेटिव फैलाया, गुमराह किया? जी जी। किस टॉपिक को लेके? संविधान को लेके, कि भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इस प्रकार से नैरेटिव फैलाने का उन्होंने काम किया है। लेकिन आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, किस प्रकार से संविधान को उन्होंने जब भी प्रवेश किया, संविधान को किस प्रकार से उन्होंने अपने सर पे लगाकर, और किस प्रकार की संविधान को वास्तव में अगर किसी ने बचाया है और संविधान का कोई सम्मान अगर करना जानता है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम लोगों ने उनकी सरकारें भी देखी, उनकी पार्टियों में काम भी देखा है कि किस प्रकार से संविधान पर अटैक लगातार कांग्रेस की सरकार, उनके सहयोगी दलों ने, समाजवादी पार्टी, बसपा ने, सबने किया है। अच्छा सर एक चीज़ और बताइएगा, कन्नौज की तिरवा विधानसभा की बात करिए, आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, क्या जातीय समीकरण भी हावी रहेगा तिरवा के अंदर? चूँकि उत्तर प्रदेश है तो जाति समीकरण रहता है, लेकिन मुझे इस चुनाव में, आने वाले 2027 के चुनाव में, जाति समीकरण कोई ज़्यादा हैवी रहने वाला नहीं है। कोई ज़्यादा हैवी रहने वाला नहीं है। ऐसे जातियों की बात करी जाए तो यहाँ पे सपा से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि जातीय समीकरण हावी रहता है। आपको भी पता है कि हर चुनाव में रहता है, पर तिरवा के अंदर नहीं रहने वाला है। नहीं रहता, मैंने बताया ना, रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है। नहीं रहने वाला जी। है। अच्छा ये चीज़ और बताइएगा, अभी 9 साल हो गए हैं योगी जी को, जी जी। कितने खुश हैं और यहाँ की जनता कितनी खुश है? योगी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर निश्चित रूप से जनता में बहुत अच्छा संदेश है। जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है हम सब लोग देख रहे हैं। जनता के बीच सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम किया है। जो भी योजनाएं आई धरातल तक पहुंचाने का काम किया है। किसी के साथ कोई भेदभाव सरकार ने नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो इस प्रकार से, और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था बहुत ही सुंदर उत्तर प्रदेश में है।
अगर आपको तिरवा से टिकट मिलती है तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता को कैसे प्रभावित करेंगे, जनता को क्या समझाएंगे जब वो आपको वोट देगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है और हमारी सरकार लगातार, हम सभी लोग जनता के बीच में रहते हैं, सरकार की योजनाओं के लेकर जनता में बहुत अच्छा माहौल है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई वो लेके जाएंगे। निश्चित रूप से विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और हम लोग विकास पर ध्यान देते हुए और कैसे जनता खुशहाल रहेगी उसकी चिंता करते हुए जो भी योजनाएं आती हैं, गरीब शोषित वंचितों के चेहरे पर कैसे खुशहाली आए उसकी चिंता करते हुए हमारी सरकार काम करती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आपने बता दिया कि विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, वही आपके मुद्दे रहेंगे, जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। एक चीज़ और बताइए, सपा के मुद्दे की बात करी जाए, वो कह रहे हैं हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, रोजगार को बढ़ावा देंगे। पिछली सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, आप लोगों ने देखा था शिक्षा की क्या दुर्दशा इन लोगों ने कर दी थी। किस प्रकार से नकल को बढ़ावा देते हुए, किस प्रकार से शिक्षा माफिया हावी हुए थे। सरकारी परिषदीय विद्यालय भी देख लें, परिषदीय विद्यालयों की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से अध्यापक ठीक से काम नहीं कर रहे थे, संख्या विद्यालयों में अच्छी बच्चों की नहीं थी, और मुझे नहीं लगता है कि कोई शिक्षा का ऊपर उन्होंने कोई अच्छा काम किया। निश्चित रूप से शिक्षा को केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में बर्बाद करने का काम किया है इस प्रकार से। अच्छा सर, रोजगार के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवा रोजगार मांग रहा है, मैंने भी चर्चा की है। रोजगार के बारे में भी आप मायावती की सरकार जी, अखिलेश जी की सरकार को आप उठा लें, उसमें कितनी सरकारी नौकरियां लोगों ने दी हैं, उससे बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियां सरकारी लोगों को मिली हैं। उसके साथ साथ आपने देखा हुआ किस प्रकार से हमारे युवा आगे बढ़ें, उद्यमी बने, उसकी भी पूरी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने काम किया है और निश्चित रूप से युवाओं को बढ़ावा दिया है। अच्छे उद्योग भी लगाएं, आगे बढ़ें, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू उन्होंने करवाए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा युवा आगे बढ़ा है। अच्छा, कन्नौज की बात करी जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक हैं। 27 के चुनाव में क्या लग रहा है, 3 में से कितने रहेंगे या फिर तीनों? 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कन्नौज जनपद की तीनों विधानसभाओं पर जीत दर्ज करेगी। तीनों पर? और पूरे यूपी की बात करी जाए, 403 में से कितनी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 300 पार का आंकड़ा पार करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपके जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जो प्रत्याशी रहे हैं सपा के, उन्होंने भी 300 का दावा किया कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, 300 सीटें लाएंगे। अब दावा तो वो तरह तरह के वो करेंगे, लेकिन जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है और जनता भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार की सरकार भी देख रही है, तो इसलिए उनके बहकावे में आने वाली नहीं है और प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी सर, योगी जी की एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? हो सकता है स्लिप हो गया हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन विपक्ष का काम है, जरा भी कहीं कोई कमी पकड़ेंगे तो वो तो वायरल करने का काम करेंगे। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ नरेंद्र राजपूत जी मौजूद थे, जिन्होंने खुलकर बातचीत की है और दावा किया। अच्छा, एक दावा और बता दीजिए आप, अगर आपको तिरवा से टिकट मिलती है, आप चुनाव लड़ते हैं, आपने जीत का तो दावा कर दिया, कितने वोटों से? 10,000? ये बात अगर पूछेंगे तो अभी तो खैर कहना, लेकिन पूछ रहे हैं तो कहना तो बताना तो पड़ेगा। हाँ, बताना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी तक जितने भी तिरवा विधानसभा में चुनाव हुए हैं, सबसे बड़ी जीत 2027 में होगी और मुझे टिकट मिलती है तो। आपकी टिकट मिलती है तो सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। जीत होगी, आप देखना तिरवा विधानसभा के अंदर। तो आपने देखा कि राजपूत जी ने यह भी दावा किया कि सबसे बड़ी जीत होगी। आप क्या सोच रहे हैं तिरवा के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं जनपद कन्नौज के पूरे कन्नौज के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आपके यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं। सभी लोग जाइएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप कन्नौज से वीडियो देख रहे हैं, तिरवा से वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ के जो भी सवाल हो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके न्यूज़ चैनल मिट्टी न्यूज़ का भी,
और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत Okay, धन्यवाद thank you. करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओके।